हमने आपको पिछले वीडियो में सम से रिलेटेड कई फंक्शंस के बारे में बताए थे। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सम से रिलेटेड और भी नए फंक्शंस हैं जिन्हें हम बताने जा रहे हैं, जो है सम एक्स टू एम बाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू, सम एक्स एम वाई टू और आई एम सम, सीरीज सम, डी सम। ये सारे सम फंक्शन एक्सेल में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले सम एक्स टू एम बाई टू से। ये इसका जो सिंटेक्स है वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। एरे एक्स और एरे वाई का मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूं। एरे का मतलब है लिस्ट, एक पर्टिकुलर लिस्ट। और एरे एक्स मतलब एक्स का एक लिस्ट। उसी तरह से एरे वाई मतलब वाई का एक लिस्ट। और पूरे लिस्ट का ये सम करेगा। और सम करने से पहले एक्स स्क्वायर करेगा, फिर वाई स्क्वायर करेगा और एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करेगा। तो यहाँ पे जो सम का फंक्शन है उसे हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि सम ऐड करो, फिर एक्स स्क्वायर करो, फिर माइनस वाई स्क्वायर करो। यानी मैथ में जो जनरली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, उसी का ये दूसरा पार्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ में आप सिग्मा यूज करते होते लिस्ट के लिए, और कंप्यूटर में आपको एरे यूज करना पड़ेगा सिग्मा के जगह पे। और अगर लिस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंटेंट है तो आप वहाँ पे जनरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम कैसे इसे यूज करना है। देखिए, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस 15 और 2 का हम कैसे बनाएंगे। और दूसरा पार्ट में हम ये देखेंगे कि बिना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के हम इसमें सम फंक्शंस में कैसे हम ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं इक्वल टू, ये इसका पावर हमने 2 लगा दिया। तो एक तरह से 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 आएगा। उसी तरह से इस 2 का वैल्यू भी, 2 का भी स्क्वायर हम निकाल देते हैं। 2 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका हम स्क्वायर निकाल देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर आ गया 4, 15 का स्क्वायर आ गया 225। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है तो कंप्यूटर अपने आप यहाँ पे ऐड ले लेगा 229। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 221 आएगा। 225 में से 4 माइनस हो जाएगा तो आएगा 221। और इसे हम पूरा पूरा डबल क्लिक करेंगे तो सबकी वैल्यू फॉर्मूला अपने आप ये फेच कर लेगा और सबका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से जब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। जब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इन सब का जो सम है वो 1248 आ रहा है, 1248। यानी यहाँ पे अगर हम ऑटो सम करें तो आ जाएगा 1248, 1248। और यहाँ पे भी अगर हम इस पूरे का अगर हम ऑटो सम करें तो ये आएगा 145। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, इक्वल टू दिस माइनस 145, तो देखिए हमारे पास आया 1103। अब ये जो इतना तामझाम हमें करना पड़ा इतना लंबा लिस्ट के लिए, इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाली सम एक्स टू वाई टू का। सम एक्स टू वाई टू के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे इस कॉलम, इस सेल पे गए, सेल पे हमने इक्वल टू किया और यहाँ पे हमने लिख दिया सम एक्स टू एम बाई टू। हमने सम एक्स टू एम बाई टू लिया और ब्रैकेट ओपन किया और हमने एक एरे का पूरा पूरा मतलब एक पूरा लिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। एरे कहने का मतलब यहाँ पे लिस्ट है। हमने एक लिस्ट सेलेक्ट किया और ये हो गया एक्स का लिस्ट और ये दूसरा हो गया वाई का लिस्ट। हमने ऐसे करके दोनों लिस्ट सेलेक्ट कर लिए और इसे एंटर कर दिया। देखिए 1103 अपने आप ही आ गया। हमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब सीधी सीधी बात है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसका एक्स स्क्वायर अपने आप वो कर लेगा, इसी का वाई स्क्वायर भी वो अपने आप कर लेगा और माइनस भी वो अपने आप कर देगा। सिमिलरली प्लस में भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सम एक्स टू पी वाई टू, इसका मतलब है सम, सम करें एक्स टू एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस कर दें, पी का मतलब प्लस, और फिर वाई स्क्वायर करना। मतलब इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो यह सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये पूरे पूरे लिस्ट के लिए है, एरे के लिए। अगर हम यहाँ पे यूज करें वही चीज, प्लस का अगर हम यूज करें तो प्लस का यूज करने पे हमें क्या मिलता है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम एक्स टू पी वाई टू और हमने यहाँ पे फिर से वही
लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारे पास लिस्ट है, कॉमा लगाना है और फिर से एक और लिस्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसे एंटर कर देना है। देखिए 1393 आ रहा है यहाँ पे। यही दोनों चीज़ अगर हम नॉर्मली ऐड करके देखें, यही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो हमने निकाला था, इसे अगर हमने ऐड किया तो ऐड करके देखेंगे, तो ऐड करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है 1394। तो स्क्वायर में हमने ऐड किया प्लस वाई स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें सम एक्स एम वाई टू, थर्ड फॉर्मूला जो है, इसका मतलब ये है कि सम करना एरे का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें लेना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें लेना है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इन दोनों को पहले ही वो माइनस कर देगा, मतलब 15 में से 2 पहले माइनस हो जाएगा और फिर वो स्क्वायर करेगा तो आ जाएगा 169। 13 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। उसी तरह से 17 में से 4 अगर माइनस हो जाएंगे तो फिर 13 आएगा, 13 का स्क्वायर अगेन 169 आएगा। तो ऐसे ऐसे 169 169 इसमें आए तो उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो कि वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, अगर हम डायरेक्टली इसमें यूज करते हैं सम एक्स एम वाई टू, एक्स एम वाई टू हमने डायरेक्टली यूज़ किया और हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। एक लिस्ट हमारे पास ये हो गई और एक दूसरी लिस्ट हमें सेलेक्ट करनी है, दूसरी लिस्ट हमारे पास हो गई ये। सिंटेक्स के हिसाब से देखना, देखिए 617 आ रहा है। अगर हम इंडिविजुअली चेक करें इन तीनों फंक्शंस को, अगर हम इंडिविजुअली वैल्यूज को चेक करें इन तीनों फंक्शंस को, तो देखिए हम चेक करने जा रहे हैं। पहले हम सम एक्स एम वाई टू का चेक कर लेते हैं, इक्वल टू सेम फंक्शन हम इसमें लगाने जा रहे हैं, सेम फंक्शन हम यही वाला फंक्शन इसमें लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए सम एक्स एम वाई टू, हमने इंडिविजुअल वैल्यूज ले ली 15 और एक और हमने वैल्यू ले ली जो है 2। जब इंडिविजुअल वैल्यू ले रहे हैं तो देखिए 169 आ रहा है। इसे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे जब जाते हैं तो प्लस साइन आता है, डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा 100। देखिए 617 सेम वैल्यूज आ रही है। उसी तरह से जब हम इस सेल पे भी इंडिविजुअल वैल्यूज लेंगे, इक्वल टू सम एक्स टू एम वाई टू, अगर हम इंडिविजुअली ले लेते हैं 15 2, तो भी इसने डायरेक्टली 221 दिया, जो कि 225 माइनस 4 के बराबर होता है। और जब हम इससे नीचे ले जाएंगे तो अपने आप 180 तक आ गया और ये सारी वैल्यूज जो है आप देख रहे हो 1103 के बराबर है। तो 1103 के बराबर। उसी तरह से जब हम इंडिविजुअली यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे सम एक्स टू पी वाई टू, इंडिविजुअल अगर हम वैल्यूज ले रहे हैं 229 और यहाँ पे प्लस साइन पे जब जाएंगे तो अपने आप सारी वैल्यूज आएगी और जो कि इसके बराबर है। तो आप देख ही रहे हैं सारे के सारे फंक्शंस जो है वो वैलिड हैं और सारे के सारे फंक्शंस जो है आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं और इतना लंबा ना करके डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हम अपने अलग दूसरे फंक्शंस की तरफ, वो है आई एम सम। अब यहाँ पे आई एम सम का क्या यूज़ है, आई एम सम का मतलब इमेजिनरी सम। इमेजिनरी मतलब कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में दो जो संख्या संख्या होती है, श्रमिक संख्या वो जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसका एक पार्ट जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 प्लस 2y है, तो 15 हो गया रियल पार्ट होता है और 2y एक तरह का इमेजिनरी पार्ट। 15 प्लस 2y, इस तरह के नंबर को हम कैसे ऐड करें, जैसे कि जब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सेलेक्ट करने पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आ रहा काउंट 6, मतलब ये टोटल जो है 6 है, लेकिन ऐड करने के बाद कुछ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे आई एम सम का यूज करेंगे। आई एम सम क्या करेगा, आई एम सम दो सेल ले लेगा या एरे ले लेगा। अगर हम एरे यूज करें तो एरेज ले लेगा, एरेज का मतलब लिस्ट, और अगर हम कोई सिंगल सेल ले रहे हैं तो सिंगल सेल ले लेगा। अब उस सिंगल सेल में वो इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग ऐड करेगा। अब देखिए कैसे ऐड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया इक्वल टू आई एम सम। अब आई एम सम जब हम यूज कर रहे हैं
तो हमने इसे सेलेक्ट किया एक सेल को और दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट किया 15 प्लस 8i को। जब हम इसे सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो देखिए क्या आया 30 प्लस 10i। मतलब उसने क्या किया, रियल पार्ट मतलब 15 और इसमें भी 15, इन दोनों को ऐड करके 30 दे दिया और जो इमेजिनरी पार्ट था वो 2i और 8i था। 2i और 8i को जोड़ के 10i उसने बना दिया। अगर हम इस पूरे का एक ही बार में एरे यानी लिस्ट में ऐड करें तब भी ये लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। जैसे आई एम सम लगा के हम पूरा पूरा लिस्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लिया तो देखिए इसने इस पूरे का ही एक एडिशन करके दे दिया। हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो अपने आप ये वाला वैल्यू आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सारे फंक्शंस, ये चारों फंक्शन समझ में आ गए होंगे। जो बाकी बचे दो फंक्शन सीरीज सम और डी सम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल पे बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।